Students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second chapter of history, that is on trial of the earliest people. In this chapter we will discuss about what do you mean by the earliest people, why did they move from one place to another, मतलब क्यों एक जगह से दूसरी जगह कहते हैं, इनको हम लोग earliest people हम लोग hunter और gatherers क्यों कहते थे, how do you know about the people, इस peoples के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे हमको उनके बारे में पता चला, ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स दे आर यूज्ड फॉर लिविंग देयर, और क्या क्या डिफरेंट साइट्स था जो इन्होंने यूज किया था इन दैट पीरियड टू लिव देयर, ठीक है। इस पूरे पोएम में अर्लीस्ट पीपल्स के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया, क्या उनका खाना पीना था, कैसा लाइफस्टाइल था, किस तरह से वो एनिमल्स को टेम्प्ट करते थे, मतलब किस तरह से उन लोग एनिमल्स को हंट करते थे, पूरे चीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। Now first we know what is earliest people. Earliest people मतलब यहाँ पे बोला गया about 2 million years ago the people who live in the subcontinent known as hunters and gatherers. मतलब 2 million years ago की बात पहले बताया गया है कि people who live in the subcontinent, subcontinent में जो peoples रहते थे उन लोग as a described as a hunter and gatherers के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं लोग को हम लोग earliest peoples कहते थे। इन लोग क्या hunt करते थे? They hunt the animals, ठीक है, animals caught the fish, bird and gather the fruits, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को हंट करते थे और फ्रूट्स को गैदर करते थे और उसी चीज को वो ईट करते थे, ठीक है। The immense variety of plant in the tropical land like our mean that gathering plant produce are extremely important means of obtaining food. मतलब यहाँ पर लगा जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के फ्रूट्स पाए जाते थे, प्लांट से फ्रूट्स पाए थे, वही चीज हमारे लिए एज अ पीपल्स के लिए एज अ फ्रूट्स का काम करता था। तो उस समय के लिए क्या था, उस समय हमारा जो अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात बताया, उस समय हमारे पास अपना आँख था, ना कोई ये फैसिलिटीज थी कि हम उसको कैसे कुक करते थे। उससे पीपल सिर्फ कच्चे मांस को खाते थे, जो भी फ्रूट्स पाते थे प्लांट से उस चीज को खा लेते थे। ये सब चीज था, उस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हंटिंग और गैदरिंग करने लगे। मतलब हंटिंग मतलब फिश को जो एनिमल्स जो लोग खा सकते हैं वही चीज को हंट करते थे और हंट करके उसको खाते थे। और कुछ प्लांट्स है जो फ्रूट्स हुए, वो फ्रूट्स को लोग जो सीजनल फ्रूट्स है उसको गैदर करके उसको एज यूज करते थे खाने के काम। तो ये था हमारे अर्लीस्ट पीपल्स, मतलब लोग क्या खाते थे और क्या क्या चीज यूज करते थे एट दैट टाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट व्हाई द पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ अब ये बोला गया था अर्लीस्ट पीपल से ये जो सब कॉन्टिनेंट में ये एक जगह क्यों नहीं रहते थे, क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, क्या रीजन था इनका प्लेस मूवमेंट ऑफ प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों है। द फर्स्ट रीजन दैट इट इज द इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड मतलब क्यों इन्होंने फूड्स जहाँ पे लोग रहते थे वहां भी उनको फूड मिलता था, क्यों इन सर्च ऑफ फूड में दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा क्या रीजन था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करे थे। देख इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब इन सर्च ऑफ फूड मतलब अगर जहां पर वो एक जगह जहां पर रह रहे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन एट दैट टाइम क्या होता था, दे विल obtain up all the available resource। मतलब सपोज इन्होंने कहीं भी एक पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए उस जगह पर रह रहे हैं तो वहां का जो भी अवेलेबल रिसोर्स था वो लोग खा लेते थे। देन आफ्टर एंडिंग दिस रिसोर्सेज दे मूव फ्रॉम अनदर प्लेस। तो इन सर्च ऑफ फूड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब अपने खाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन था जो हंटर्स और गैदरर्स एक जगह से जगह मूव करता है। नाउ इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव फॉर एनिमल्स, अनदर रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव फॉर द एनिमल्स मीन्स इन दैट टाइम द पीपल आल्सो टेम द एनिमल्स जस्ट लाइक काउ, गोट, sheep. Then for their leaves and for the grass and leaves for the animal they move from one place to another। अगर एक पीरियड में लंबे पीरियड में एक जगह पे रहते हैं कि कोई भी जो आदमी एक जगह रहता है वहां पर वो जो ग्रासेस और लीव्स है वो खत्म हो जाते थे, जब वो खत्म हो जाते थे वो दूसरे जगह मूव करते ताकि उनके एनिमल्स को भी वो लीव्स और ग्रासेस खाना मिल सके ताकि उनके एनिमल्स भी उनके साथ रह सके। जीवित रहने के लिए हमको खाना चाहिए, तो ये सब अपने खाने पीने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते थे, अपने लिए भी और अपने जानवरों के लिए जो उन्होंने पाला था, ठीक है। तो दो रीजन हमने बता दिया। द थर्ड रीजन इज दैट इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स मीन्स मतलब डिफरेंट प्लांट्स आर सीजनल फ्रूट्स। हम लोग जानते हैं हर प्लांट एक ही समय में सब फ्रूट्स को नहीं होता है, कुछ प्लांट्स के सीजनल फ्रूट्स होते हैं जिसके टाइमिंग पीरियड्स अलग होते हैं, राइपिंग पीरियड्स अलग होते हैं। तो जहां पर जैसे वो जो अवेलेबल रहता है रिसोर्स
उस पीरियड में जानते हैं कि हाँ इस पीरियड में ये प्लांट का राइपिंग पीरियड होगा, तो उस समय वहां पे वो चले जाते हैं। जब वो फल लेते हैं, जब उनका फल वहाँ पेड़ में फल होने लगते हैं तब वहां पे रहते हैं। जैसे फल खत्म हो जाता है वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनका प्लांट्स के फल होने लगते हैं। मतलब ये प्लांट्स को भी मैं डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स को पाने के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। क्लियर समझ में आया? नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ना अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इन सर्च ऑफ वाटर, देखो हम लोग को लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए दो चीज तीन चीज बहुत जरूरी, एयर, फूड एंड वाटर। तो वाटर के लिए भी उन्होंने क्या क्या एक जगह से, मतलब वो उस जगह पर ज्यादा रहते हैं जहाँ पर उनको इजी वे से वाटर अवेलेबल हो जाए, ऐसा जगह पर जहाँ पर उनको वाटर अपने लिए भी अपने एनिमल्स के लिए भी इजी वे से अवेलेबल हो जाए। तो ये भी चीज था, रीजन था जो हमारे अर्लीस्ट पीपल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। So these are the four reasons that's why the earliest people move from one place to another. ये चार रीजन जहाँ पर earliest people एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। क्लियर समझ में आया? Now next topic है how do we know about this past? Sorry, know about the people. अब ये पीपल्स के बारे में हमको कैसे जानकारी है? क्यों ये बोला गया ना 2 मिलियन ईयर हो, मतलब बहुत 20 लाख 100 साल पहले की बात है। तो उस समय ना हम थे ना आप थे ना कोई था, तो हमको इनके बारे में कैसे पता चला कि ये क्या करते थे, किस तरह से हंटिंग करते थे, किस तरह से गैदरिंग करते थे, कैसे ये सब चीज यूज करते थे, हम लोग को कैसे मालूम? तो हमने भी अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या चाहते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नो अबाउट द पास्ट। तो डिफरेंट चीज हमने बताया था उसके बारे में। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज बताया गया है। फर्स्ट इज आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट पीपल हु स्टडी अबाउट द पास्ट। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, हमें बताते हैं, उसको हम लोग आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट हम लोग को हिस्ट्री को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। उस समय जो हमारे पीपल्स रहते थे तो उस समय जो उन्होंने स्टोन्स का टूल्स का यूज किया था, जो खाते थे, मतलब जो जैसे जो पीपल्स जो जन मर भी गए थे तो उनके जो बरीड में जो था डिकेज में कुछ ऐसे बोन्स पाए गए हैं, जो स्केलेटन्स पाए गए थे, जिसकी वजह से आर्कोलॉजिस्ट को ये चीज फाइंड आउट करने में मिला था पीपल्स लोग वहां पर ऐसे रहते थे। उनके टूल्स है मेड ऑफ वुड और बोन्स की तरह, तो स्टोन से जो टूल्स बने तो उससे भी वो फाइंड आउट करते हैं कि हम पास्ट में हमारे पीपल्स कैसे यूज करते थे। मतलब एक हमारे आपको बताता है एक कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग से आर्कोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि पर्टिकुलर स्केलेटन कितना साल पुराना है। ठीक है, साइंटिफिक थिंग है। तो ये कार्बन डेटिंग की वजह से भी आर्कोलॉजिस्ट हम लोग को अबाउट द पास्ट के बारे में और पीपल्स के बारे में बता सकते हैं कि हमारे ये स्केलेटन जो बरीड है लैंड वो कितने साल पुराना है, वो चीज पूरा बताते हैं आर्कोलॉजिस्ट। क्लियर समझ में? तो पहला चीज क्या है, नो अबाउट द पीपल अबाउट द पास्ट, that is the archaeologist. With the help of archaeologists we know about the how the people have to be live in the past. ठीक है, वो आर्कोलॉजिस्ट की मदद से हमको पता चला। अनदर थिंग द केव पेंटिंग। केव पेंटिंग है, ये आगे भी हमें पढ़ाएंगे कि जो डिफरेंट साइट्स में पीपल्स लोग यूज करते थे रहते, तो वहाँ पर केव पेंटिंग हो रहा है। मतलब पीपल्स लोग एज अ रॉक पेंटिंग और केव पेंटिंग में कुछ पेंटिंग्स को ड्रॉ कर रहे थे, जो आर्कोलॉजिस्ट की मदद से द्वारा हमको उसके बारे में पता चला। वो केव पेंटिंग के द्वारा पता चला कि पीपल हंट करते थे, बो एरोस को ड्रॉ किए थे, अपने कच्चे मांस को कैसे जलाते थे, वो सब चीज पूरा ड्रॉ किया था। तो उसके द्वारा भी हमको उनके पीपल्स के बारे में पता चला था। क्लियर समझ रहे? नेक्स्ट, टूल्स मेड ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स। मतलब द डिफरेंट टूल्स आर यूज फॉर हंटिंग द एनिमल्स। मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है। पहले के जमाने में भी टूल्स को यूज होते थे फॉर हंटिंग द एनिमल, फॉर कटिंग द ट्रीज एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स आर मेड फॉर मेकिंग द कीपिंग देयर फूड। ये सब चीज से हमको पता चलता है पीपल्स हमारे उस जमाने में कैसे यूज करते हैं। मतलब उस जमाने में आर्कोलॉजिस्ट मतलब जो पीपल्स थे जो यूज किए थे, क्या उसको लेके तो साथ में गए नहीं, तो वो चीज वही चीज जमीन में बरीड हुआ है। बरीड का ये आर्कोलॉजिस्ट है, वो जो खुदाई करते हैं, मतलब एग्जीबिशन से वो पत्थरों को, वो टूल्स को लेके उनके बारे में रिसर्च करते हैं और पूरी जानकारी हमें देते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट के मदद से हम अपने इन अर्लीस्ट पीपल्स के बारे में जानते हैं। So one of the most important thing about the archaeologist that he is the only person who tells about the past. मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो हमारे का डिटेल रिसर्च करते थे हर चीज पे, उनके बारे में हमें एज ए पास्ट के बारे में बताते थे।
क्लियर, समझ गया? तो दीज आर द थिंग्स नो अबाउट द पास्ट। ये सब था जो हमारे पास्ट के बारे में बताना, किस तरह से अर्लिएस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करे थे और इन पीपल की जानकारी हमको कैसे पता चली। क्लियर, समझ गया? So student, our next topic, that choosing the place to live in. Now, why the people who are living in the earliest people who are moving from one place to another, why they choose the place to live? अब उन लोगों में ऐसी क्या जरूरत हो गई कि अब वो एक पर्टिकुलर प्लेस को ढूंढ रहे थे ताकि वो लिव वहाँ रह सके। तो पहले हम लोग को ये चीज बताना पड़ेगा, मतलब जो पीपल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे थे उनकी क्या ऐसी बेसिक नीड्स आ गई तो उनको एज अ पर्टिकुलर प्लेस में रहना पड़ा। ठीक है, अब धीरे धीरे वो जो हंटर गैदरर्स थे एक जगह से वो अब एक पर्टिकुलर साइट ढूंढ रहे थे ताकि वो वहां पर अपने फूड ग्रेन्स को रख सके और वहां पर रह सके, रात को रह सके। ये सब चीज मतलब साइट है, उसको क्या कहते हैं? एज अ फैक्ट्री साइट। उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट। तो प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर द पीपल मेड अ टूल्स फॉर देम आर नोन एज फैक्ट्री साइट। तो पहले उस जगह को क्या बोलते थे जहां पर पीपल्स रहते थे उसको हम लोग बोलते थे एज अ फैक्ट्री साइट। मतलब पीपल्स जहाँ पर स्टोन्स पाए जाते हैं और उस जगह पर अपने स्टोन्स के टूल्स बनाते थे। मतलब जहाँ पर ज्यादा स्टोन पाए जाते थे तो पीपल उसी जगह पर जाके रहते थे और वहाँ पर अपने स्टोन्स के द्वारा स्टोन से ही टूल्स बनाते थे। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एज अ फैक्ट्री साइट। अब पीपल्स लोग इस जगह को प्रेफर करने लगे। क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर उनको काम भी करने को मिल जाता था, वर्क करते थे और वहाँ पर उनको अगर कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता था एज अ वाइल्ड एनिमल से, एज अ सेफ। मतलब केव, उन्होंने केव बनाने लगे, केव के अंदर है ताकि वो रात में वाइल्ड एनिमल से बच सके। तो ये सब साइट से जहाँ पर पीपल प्रिफर करने लगे जहाँ पर उनको एज अ प्रोटेक्ट रह सकते क्लाइमेट से, एनिमल से, तो उस साइट को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री साइट। और पीपल अब धीरे धीरे एज अ फैक्ट्री साइट में रहने लगे। नाउ हाउ डू नो अबाउट द फैक्ट्री? अब हम ये फैक्ट्री साइट्स के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे तरह से हमको पता चला कि फैक्ट्री साइट्स कैसे है? तो ये भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ही पता चलता है कि आर्कोलॉजिस्ट ने हमारे जो रिसर्च किए थे उसके बाद से हमें ये फैक्ट्री साइट्स के बारे में देखो, we find a block of stone tools that were made and perhaps discarded because they are perfect and the chips of the waste stones left behind this site। मतलब जो अर्लीस्ट पीपल थे जो स्टोन्स के टूल्स बनाते थे और जो वुड द्वारा जिसके जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल बचते थे वो उसी साइट को छोड़ देते थे। उससे उन आर्कोलॉजिस्ट से पता चला कि यहाँ पर पीपल्स रहते थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को यहीं पे बनाते थे। इस तरह से साइट के बारे में पता चला था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि कुछ फैक्ट्री साइट जहाँ पर उन लोग टूल्स बनाते हैं, कुछ फैक्ट्री साइट जहाँ पर हैबिटेट थे, मतलब अपने रहने के लिए बनाते थे। कुछ ऐसा जगह था जहाँ पर वो वर्क करते थे, कुछ ऐसा जगह था जहाँ पर हैबिटेट, मतलब एक फैक्ट्री साइट है जहाँ पर वो वर्क करते थे उसको फैक्ट्री साइट बोलते थे और जहाँ पर पीपल्स रहते थे उसको हैबिटेट कम साइट बोलते थे। देखो क्या लिखा था, we find a block of stone tools that were made of people discarded because they are not person till their stone left behind. These are sometimes people lived here for a longer period of time. These sites are called habitat cum factory sites। मतलब जो people जहाँ पर रहते थे उसको habitat cum working site मतलब sites बोला, factory sites बोला गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोला था? मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। अब ये लोग स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे? व्हाट आर द प्रोसेस दे हैव टू मेक अ स्टोन टूल? देखो दे हैव टू प्रोसेस बताया गया है। Stone tools are probably made of using two different techniques। एक पहला टेक्निक क्या था? The first is called a stone to stone and pebbles from which the tools has to be made a lesson with a hell of hand and a stone। मतलब एक स्टोन से द्वारा घस के लोग स्टोन के आगे बनाते थे, टूल्स बनाते थे। और एक क्या टेक्निक था कि एक को उन्होंने एज ए हैमर द्वारा, मतलब जैसे हैमर से पीटते थे उसके द्वारा वो टूल्स बनाते थे। तो ये अलग उस समय भी देखो इन्होंने नए नए टेक्निक यूज किए थे। पहले एक टेक्निक क्या था कि स्टोन से स्टोन को रब करके आधे पत्थर से घस के उनको टूल्स बनाते थे और एक था कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को हैमर टाइप में पीट के उसको एज अ टूल्स बनाते थे। ये डिफरेंट टेक्निक था जो उन्होंने टूल्स बनाना सीखा था ना। धीरे धीरे उन्होंने क्या टूल्स बनाए तो धीरे धीरे उन्होंने फायर का इन्वेंशन, जब उन्होंने पत्थर को रब करे तो उसमें से गर्म आ रहा था तो उनको लगा कि इसमें कुछ है, तो उन्होंने जब पत्थर को घसना स्टार्ट किया इसलिए धीरे धीरे उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। फायर का इन्वेंशन होने के बाद जब उनको फायर के बारे में पता चला कि फायर से हमको क्या बेनिफिट है, जो उन्होंने कच्चे मांस करते थे अब उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने अब वो मांस को पका के खाने लगा। अब जब उन्होंने पका के खाने लगा तो उनको लगा कि नहीं ये फूड आज कच्चे मांस से ये हमारा ज्यादा
फेज 3 है, तो उनको आज फिर वो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। फायर के इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया और बहुत से टेक्नीशियन धीरे धीरे उन्होंने ये सब चीज इन्वेंशन किया। ये सब चीज क्या बताता है? बताता है कि पीपल्स को धीरे धीरे अपने नॉलेज होते होते वो अपने आगे जो मूव करे थे एक जगह से दूसरे जगह, उससे बहुत सा प्रॉब्लम्स होते थे। वो चीज किया था उन्होंने धीरे धीरे ये प्लेस चूज किया कि हम इस जगह पर्टिकुलर प्लेस पर एज एस्टैब्लिश होंगे, कुछ दिन तक रहेंगे ना। अब ये क्यों रहने था, क्या रीजन था? देखो इसमें भी एक किया था चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब अबाउट 1200 years ago, सॉरी 12,000 years ago, द मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में चेंजेस आया था विद द shift of relatively warm condition many area led to the development of grassland। तो 12,000 years ago के बाद बता रहा है कि एक मेजर चेंजेस इन्वायरमेंट हुआ था, जो हमारा वार्म कंडीशन से चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से हमारा वार्म कंडीशन हटने की वजह से हमारा क्या हुआ था, वहाँ का जो प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारा ग्रासलैंड होने लगे। जब बहुत सारे ग्रासलैंड होने लगे तो हमारे जो एनिमल्स थे वो भी सर्वाइव होने लगे, क्योंकि उनको ग्रासलैंड मिले थे, लीव्स मिले थे, हर चीज खाने का मिल रहा था। इसके वजह से हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स के पॉपुलेशन इंक्रीज हुए। ठीक है, दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलोड द लर्निंग अबाउट द फूड हैबिट्स एंड द ब्रीडिंग सीजन। अब जो पीपल जो हंट करते थे एनिमल्स को, अब उन लोगों ने क्या किया, जो अर्लिएस्ट पीपल, अब उनको ब्रीडिंग करना सीखा और किस तरह से एनिमल को प्रोटेक्ट करना, मतलब ये सब चीज उन्होंने सीखा किस तरह से अब एनिमल ब्रीडिंग करें ताकि हमारा एनिमल का ग्रोथ हो और एनिमल्स पॉपुलेशन बढ़े, ताकि हमको आगे चल के हमको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो मीट मांस खाने के लिए। ये सब चीजें मतलब देखो धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग किया, हंटिंग के बाद फिर उन्होंने एनिमल्स को पालने सीखा, पालने के बाद उन्होंने ब्रीडिंग सिस्टम सीखा कि किस तरह से इनके पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। ये सब चीज सीखने के बाद उन्होंने आकर पूरा एनिमल्स के पॉपुलेशन बढ़े तो उनको ये सब बोले ताकि हमको फ्यूचर में हमको खाने की दिक्कत ना हो। ये सब उन्होंने अपने फूड हैबिट है, ना कि एनिमल्स के लिए क्या कि हमको कल वो है। और कुछ ऐसे एनिमल्स है जिससे उनको डर भी था कि हमें हमला भी कर सकते हैं, मतलब हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कुछ साइट्स कुछ फेमस साइट्स है, जैसे भीमबेटका, आप लोग के मैप में है पेज नंबर 14 में आप लोग देख सकते हो। भीमबेटका, मुंबई, इमामगांव, हंसगी, ब्रह्मगिरी, पायलपुरी, कोलकाता, ये सब साइट्स है जो उन लोग प्रेफर्स करते थे। और ये अर्लिएस्ट पीपल ज्यादातर प्रेफर्स करते थे आज मतलब नदी के तट पर ज्यादा रहना चाहते ताकि उनको वाटर भी इजीली से अवेलेबल हो। ठीक है, अब धीरे धीरे उनको क्या हुआ, जब उन्होंने एनिमल्स को टेम किया, फिशिंग हैज बिकम द इम्पोर्टेंट पार्ट। और फिशिंग की ब्रीडिंग भी सीख लिया, फिशिंग को, क्योंकि फिशिंग से उनको फूड्स मिलते थे, उनके मीट मिलते थे। ये सब चीज क्या किया था, अर्लिएस्ट पीपल को एज अ लिविंग रहना सीखा कि हमें एज अ पर्टिकुलर प्लेस पर रह के भी ये वर्क कर सकते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना है। हमें अगर ये सब चीज सीख ले तो हमें एज अ या एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह के अपने एनिमल्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अपने फूड हैबिट्स को भी बना सकते हैं ना। दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स bearing grasses including wheat, barley and the rice grew naturally in a different part of subcontinent. Men, women probably collected these grains and food and learned where they grew and when they ripened. अब धीरे धीरे इन्होंने जब एनिमल्स को टेम करने लगा, एनिमल्स की ब्रीडिंग को सीखा, अब धीरे धीरे उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर मतलब फ्रूट्स को ग्रो करना सीखा। जो व्हीट बार्ली थे उनके कुछ एक आध दो मतलब दाना था कहीं गिर गया था, जिसकी वजह से पेड़ उग गए थे। अब वो अर्लिएस्ट पीपल को पता चला कि इनकी वजह से अब हम लोग अगर एक दाने से हमारा ये पेड़ उग सकता है तो अगर कई दाने छीटें तो कितने पेड़ उगेंगे। इस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने फूड्स को क्रॉप को ग्रो करने लगा, जिसके उनकी वजह से उनको फूड आने लगे, ग्रेन्स आने लगे। और जब ग्रेन्स आ गए तब उनको चाहिए कब इनको हम रखेंगे कहाँ, इनके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट बनाने लगे, कहाँ रखेंगे ताकि बरसात से या एनिमल से खराब ना हो। तो धीरे से देखो एक चीज को बनाने में एक चीज की नीड्स आने लगी। यही चीज था कि हमारा डेवलपमेंट होता गया। पीपल जो अर्लिएस्ट पीपल जो एक जगह से दूसरे जगह रहते थे, अब वो एक पर्टिकुलर साइट्स में रहते थे, पर्टिकुलर साइट्स में एनिमल्स को टेम करने लगे, एग्रीकल्चर सीख गए, फायर जलाना सीख गए, फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया। यही सब चीज था जो हमारे अर्लिएस्ट पीपल को एज अ पर्टिकुलर प्लेस में रहने के लिए डेवलप किया। ठीक है, तो
इस चैप्टर में हम लोग को क्या होता है कि किस तरह से अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते करते एक पर्टिकुलर साइट पे रहने लगे और धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से एग्रीकल्चर और फायर का इन्वेंशन किया, एनिमल को टेम्ड किया, किस तरह से कुकिंग को चेंज किया उन्होंने, अपने आज रॉ मीट से उन्होंने कुक मीट मतलब फ्राइड वाला मीट खाने लगे। ये सब चीज पूरा उनको इनके द्वारा मतलब ये सब की डिटेल्स हमको कौन बताए, तो आर्कोलॉजिस्ट हमारे इसमें बहुत से लोग आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे इस पूरे साइट्स का डिटेल इन्वेस्टिगेशन मतलब एविडेंस पाके पूरे चीज का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है। हम लोग को नहीं पता था, हमारे जब पूर्वजों को मालूम था कि हमारे पूर्वज इतने साल दो लाख साल पहले क्या क्या था, हम लोग को खुद नहीं मालूम है। तो ये आर्कोलॉजिस्ट की मदद से हम लोग को ये हिस्ट्री का जानने को मिला है। अगर आर्कोलॉजिस्ट नहीं होते तो हम लोग आधे हिस्ट्री को नहीं भी जान सकते। ठीक है, तो दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस चैप्टर, you can ask in the class. Okay, thank you.